जय श्री राम। शिव जी की बारात के विषय में हमने आपसे बतलाया। अब हिमाचल के विचित्र मंडप के बारे में सुने। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में है, जिनका वर्णन करना कठिन है, और वन, समुद्र, नदियां, तालाब, इन सब को हिमाचल ने न्योता दिया। इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। हिमाचल ने पहले से ही घर सजवा रखे थे। उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। पुर की सुंदरता को शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। तालाब और नदियों की सुंदरता कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण, पताका और ध्वजा सुशोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा ने जहाँ अवतार लिया है, उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति बढ़ने लगी। नगर के समीप जब बारात आई, तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी ही शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी करने चले गए। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर सब सुखी हो गए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे, तब सब वहां डर कर इधर उधर भागने लगे। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचकर माता पिता जब पूछने लगे, तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले, क्या कहें, क्या कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप, मुंड और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए सांप और मुंडल माला, यही भूषण धारण किए है। नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए हुए हैं। ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे, उनका वो बड़ा ही पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देख सकेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ और कुछ डर नहीं है। आगवान लोग बारात को ले आए। सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई और अनेक स्त्रियों के साथ सुंदर मंगल गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन में शिवजी की परीक्षण करने लगी। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा, तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुलाया। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपनी नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भर के कहा कि ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कलिप वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए या संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रानी मैना की बातों को सुनकर दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी और कहने लगी कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उनकी जी में मोह या दया नहीं है, वे तो उदासीन हैं। उनके न धन है न स्त्री है, वे पराये घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न ही किसी का डर। भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को क्या जाने। माता को व्याकुल देख पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी से बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं। ऐसा समझकर सोचकर ऐसा मत बोलो। मेरे भाग्य में जो बावला पति दिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता ने
कभी देखा है कि उन्हें उनके द्वारा लिखे हुए अंक को कोई मिटा सके। हे माता, वृथा कलंक मत लो। हे माता, वृथा कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। उस समय दुख दिखाने का नहीं है, जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, मैं वहीं जाऊंगी और वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों में आंसू बहाने लगी। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद और सप्त ऋषियों सहित तुरंत घर को गए। जय श्री राम।